उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, घोंसले में नजर आने वाला यह बच्चा दुनिया की सबसे बुरी माँ का बच्चा है, क्योंकि कोयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये अपने अंडे किसी दूसरे परिंदे के घोंसले में देती है और इसके बाद अपने बच्चों को हमेशा के लिए भूल जाती है। इसलिए इसे जानवरों की दुनिया में दुनिया की सबसे बुरी माँ कहा जाता है। जंगलात में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो देखने में काफ़ी शरीफ लगते हैं, लेकिन बतौर माँ काफ़ी गलत और बुरे साबित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगल के इन जानवरों के बारे में बताते हैं जो अपने ही बच्चों को मौत के मुंह में छोड़कर गायब हो जाते हैं। ये जानने के लिए कि इनमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलकर आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम आपको स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि स्टॉक्स नामी ये परिंदा कैसे अपने बच्चों को घोंसले से उठाकर बाहर फेंक रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे से बच्चे के नीचे गिरने के बाद इसके बचने के कोई चांसेस बचे होंगे। इससे पहले कि आप इस परिंदे के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच लें, हम आपको बताते चलें कि स्टॉक्स अपने बच्चों के साथ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसके बच्चों के साथ प्यार नहीं, बल्कि ये जिंदा रहने का ऐसा तरीका है। क्योंकि जब इन परिंदों को लगता है कि ये इतने सारे बच्चों के खाने का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, तो ये अपने बच्चों में से एक बच्चे को नीचे गिरा देते हैं ताकि बाकी बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें और इनकी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। ऐसा करने के लिए स्टॉक अपने बच्चों में से सबसे कमजोर बच्चे को चुनती है। ये जानकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि जीने के लिए इन बच्चों को बचपन से ही मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कमजोर निकलते हैं तो इनकी अपनी ही माँ इन्हें मरने के लिए छोड़ देती है, जो इनके लिए इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको हिप्पोपोटामस के बारे में बताते हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखें, हमें उम्मीद है कि आप इस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाएंगे। हवाई इंटरनेशनल पार्क में 2015 में ली गई ये तस्वीर इतनी हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर नजर आने वाला हिप्पोपोटामस सिर्फ 2 दिन का होता है कि जिसको इसकी माँ ने इसको बाकी फैमिली वालों से मिलवा दिया। इनमें से कुछ नर हिप्पोपोटामस बगैर कुछ सोचे समझे इस मासूम हिप्पोपोटामस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में इसको मौत की नींद सुला देते हैं। हालांकि इसकी माँ ने इन नर हिप्पोपोटामस को रोकने की बेहद कोशिश की है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने में नाकाम रही। इस हिप्पोपोटामस के मरने के बाद इसके जिस्म के हिस्सों को मगरमच्छ खा जाता है। ये वाकया जानवरों के दर्दनाक वाकयात में से एक है, और हिप्पोपोटामस कुछ इसलिए भी ये काम करते हैं क्योंकि ये अपने ग्रुप की तादाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए अपनी आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए वो अपने बच्चों को ही मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे में दुख की बात तो ये है कि चाहते हुए भी इस बेबी हिप्पोपोटामस को बचाना नामुमकिन होता है, क्योंकि हिप्पोपोटामस जब गुस्से में आते हैं तो इनके सामने जाना मौत को आवाज देने के बराबर होता है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको जानवरों की दुनिया के ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जिसे शायद ही कोई पसंद करता हो, क्योंकि जितने गंदे ये खुद होते हैं इससे बढ़कर इनका रवैया अपने बच्चों के साथ होता है। इस जानवर का नाम पिग है। ये जानवर अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पिग की सबसे बुरी चीज ये है कि गुस्से में आने के बाद ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ये गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। इसका मुजाहरा आपने इंटरनेट पर अपलोड की गई कई वीडियोस में देखा होगा। आपको बताते चलें कि इन्हें अपना गुस्सा इंतहाई बुरे तरीके से निकालते हुए भी देखा गया है। जब मादा पिग बच्चे देती है तो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है, और इसके ऐसा करने के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। इनमें से एक वजह तो यह है कि बच्चों को पैदा करते वक्त इनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इन्हीं मुश्किलात का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देती है, और जैसे ही मादा पिग के दांत इनके बच्चे को लगते हैं तो ये बच्चे जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में इनके बच्चों की मौत हो जाती है। इसलिए माहिरीन ये कोशिश कर रहे हैं कि पिग कम से कम बच्चे पैदा करें, क्योंकि अगर इसी तरह ये अपने बच्चे देते रहे तो इसी तरह इनका गुस्सा भी अपने बच्चों पर निकलता रहेगा, जिससे इनकी फितरत में और भी ज्यादा खराबी पैदा हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको कोकोस के बारे में बताएंगे। इस परिंदे को कोयल भी कहा जाता है। एक ऐसा परिंदा है जो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं करते। ये परिंदे किसी दूसरे परिंदे के घोंसले में अंडे दे देते हैं ताकि कोई और परिंदा इनके बच्चों को पाल सके। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस परिंदे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किस परिंदे के घोंसले में अंडे दे रही है और ये बच्चे किस परिंदे की तरह बनेंगे। इन्हें तो बस अंडे देने की जल्दी होती है। इसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।
और फिर चाहे कोई दूसरा परिंदा इनके अंडों से निकलने वाले बच्चों को जान से ही क्यों न मार दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कोकोस ही ऐसा जानवर नहीं है जो अपने बच्चों को मौत के मुंह में छोड़ देता है, बल्कि ईगल यानी शाहीन का शुमार भी इन्हीं परिंदों में होता है। ये परिंदा अपने घोंसले में ही अपने बच्चों को पैदा करता है और इनकी अच्छी खासी देखभाल भी करते हैं। यहाँ तक कि ये परिंदे अपने बच्चों को सर्दी या बारिश वगैरह से बचाने का भी एहतमाम करते हैं और इन्हें ताज़ा गोश्त खिलाते हैं ताकि ये बच्चे अच्छी सेहत के साथ बड़े हो सकें। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिर इसमें परेशानी ही क्या है। आपको बताते चलें कि इनके ये बच्चे अक्सर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन बच्चों में से जो भी बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा वो बाकी बच्चों को मारने की कोशिश करेगा, ताकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जब इनकी खुराक की बारी आए तो किसी एक बच्चे को अच्छे से खाना मिल सके। और जब ये बच्चे लड़ रहे होते हैं तो इनके वालिदैन कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ये खुद ऐसा ही चाहते हैं कि सिर्फ इनके बच्चों में से ताकतवर बच्चा ही जिंदा रह सके। और वाकई में ये हकीकत हैरान कुन है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा सिर्फ परिंदों में ही नहीं होता, बल्कि इनसे बुरे जानवर भी आपको मिल सकते हैं, चाहे वो बहुत ही मासूम और भोला दिखने वाला जानवर पांडा ही क्यों ना हो। पांडा एक ऐसा खूबसूरत और फनी नजर आने वाला जानवर है जो रोज जमीन पर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, और जब इनके बच्चों की बात आती है तो ये इनसे जान छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मादा पांडा जुड़वा बच्चों को पैदा कर ले तो फिर इसे फैसला करना पड़ता है कि इसे किस बच्चे को जिंदा रखना है और किस बच्चे को मारना है, क्योंकि मादा पांडा ये बात अच्छे से जानती है कि वो एक ही वक्त में इन दो बच्चों को नहीं संभाल सकती। क्योंकि मादा पांडा को एक बच्चा मारने के बाद दूसरे बच्चों की देखभाल करना होती है, इसलिए वो दो में से एक बच्चे का इंतखाब करती है ताकि वो किसी भी एक बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। इसको किसी एक बच्चे को हम वक्त में जिस्म से लगाकर रखना होता है ताकि बच्चे को गरमाइश दी जा सके। लेकिन माहिरीन अब एक बच्चे को मादा पांडा के पास ही रहने देते हैं, जबकि दूसरे को इससे अलग कर लेते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस तर्ज का जालमाना रवैया जानवरों में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। असल में जब शेरनी बच्चे देती है तो वो इसके बाद शेर को लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए शेर गुस्से में आकर अपने ही बच्चे को जान से मार देता है। हालांकि जंगल में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा जरूर होता है। दोस्तों, जानवरों का अपने बच्चों के साथ ये जालमाना रवैया देखकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाज जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।